तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के लिए एनओसी के लिए दरखास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर कब और क्यों जलसा करने जा रही है, आपको आज के व्लॉग में एक ये बताएंगे। दूसरा, आपको इमरान खान के हवाले से बताएंगे, इमरान खान के इरादे क्या हैं, खान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का इरादा क्या है, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा क्या करने जा रही है, ये बताएंगे। जैसा कि जो भी सुनने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि वो यहाँ आते हैं इमरान खान की खबर लेने, पाकिस्तान की खबर लेने, करंट अफेयर्स के मुतालिक जानने कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इमरान खान के क्या इरादे हैं, क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्या इमरान खान मजीद खतरनाक हो गए हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद में हतम नबूवत चौक, जो फैसलाबाद का एक चौक था, आपको पता है पंजाब में ऑपरेशन जारी है, उस चौक को क्रेन के जरिए गिराया गया। इस हवाले से बात करेंगे, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद में आपको पता है सिर्फ फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो तजावजात है उसे हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, आप करें, ये जरूर करें, अच्छा इकदाम है। लेकिन आप जिन लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, जिन लोगों का रोजगार आप खत्म कर रहे हैं, जिन लोगों की आप रेड़ियां उठा रहे हैं, जिन लोगों के आप रोजगार बंद कर रहे हैं, जिन लोगों को आप हटा रहे हैं, धकेल रहे हैं, क्या आपने उनके लिए कोई मुतबादिल कोई रास्ता सोचा है? क्या आपने उनके लिए, उनके कारोबार के लिए कोई उन्हें ऑप्शन दी है? देखिए, पाकिस्तान में पहले ही रोजगार नहीं है। ये आम लोग, ये गरीब लोग जो कारोबार करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, आप इनका पेट, ये मेहनत मजदूरी करके ये अपना पेट पालते हैं, आप इनको हटा रहे हैं। क्या आपने इनको कोई कारोबार के मौके दिए हैं? क्या आपने इनको कोई रोजगार दिए हैं? क्या आपने इनको कोई नौकरियां दी हैं? बिल्कुल भी नहीं दी। यहाँ पाकिस्तान में नौकरी किसको मिलती है? यहाँ पाकिस्तान में अदारे का सरबराह कौन बन जाता है? एक आम तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी में जाता है, जो स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, हायर एजुकेशन वो हासिल करता है, और फिर होता क्या है कि जब वो कोई भी जॉब के लिए जाता है उससे नौकरी नहीं मिलती। नौकरी क्यों नहीं मिलती? यहाँ जो रिटायर्ड लोग हैं, जो फौजी रिटायर्ड हैं, उनको ही अदारों का सरबराह बना दिया जाता है, नौकरी हाक मिलेगी। और फिर होता है क्या कि वो रोजगार के सिलसिले में कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। फिर आके वो अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करता है। लेकिन इस पंजाब हुकूमत ने उसके कारोबार को खत्म करने का सोच लिया है। इस पंजाब हुकूमत ने वो कारोबार खत्म कर दिया है। आप करें, इंतजाजात हैं, आप उनको खत्म करें, लेकिन इन गरीब लोगों को कोई रोजगार दें, कोई नौकरियां दें, इन्हें कोई सहूलियात दें, कोई मुतबादिल कोई रास्ता दें कि अगर आप यहां नहीं खड़े हो सकते तो ये जगह आपके लिए है, यहां आप आ जाएं, यहां आप खड़े हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था ऑपरेशन की, तजावजात पूरे मुल्क से हटाई जा रही हैं। इस मुल्क में 9 मई को जो हुआ उसके हवाले से इस चीज को मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा। देखें, फैसलाबाद में एक चौक था, हतम नबूवत चौक, उसके ऊपर दरूद पाक लिखा हुआ था। उस चौक को पहले इस तरह वो मारा गया क्रेन से, उस चौक को वहां उस दरूद पाक पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको नीचे जमीन पे गिरा दिया गया, उसे नीचे जमीन पे गिरा दिया गया। इसी तरह एक जो हमारा जनूबी पंजाब है वहां भी ये हुआ, वहां एक बैनर लगा हुआ था उसको फाड़ दिया गया, उस पे भी दरूद पाक लिखा हुआ था, किसी दरबार पे वो बैनर लगा हुआ था। सो इस तरह ऑपरेशन जारी है। मैं बात करता हूँ फैसलाबाद की। देखें, इस पाकिस्तान में एक मुजस्समा तोड़ने की वजह से मिलिट्री कोर्ट में केसेस चले। इस पाकिस्तान में कोर कमांडर हाउस की दीवार गिराने की वजह से मिलिट्री कोर्ट में केसेस चले। क्या जिसने ये गुस्ताही की है, क्या जिसने ये दरूद पाक जो लिखा हुआ था, जिसपे हतम नबूवत चौक लिखा हुआ था, उसको गिरा, अगर आपने उसे उखाड़ना है, आप उसे देखिए, आप जहां बाकी ऑपरेशन क्रेन से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो रास्ते में रुकावट है, आप उसे एक इज्जत से, एक तरीके से आप उसे उखाड़ के रखें, कहीं और ले जाएं, वो उनके हवाले कर दें जिन्होंने वो बोर्ड लगाया है। लेकिन नहीं, आपने अपनी ताकत दिखानी है, आपको अपनी ताकत का नशा है, आपने इस तरह क्रेन से उसे नीचे गिराया। मेरी ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला का कहर आप पे आएगा। और फिर जिन्होंने ये केसेस दायर किए थे, एक मुजस्समा तोड़ने पे तो केस दर्ज हो गया, क्या इस तरह की गुस्ताही करने पर कोई केस दर्ज होगा? क्या इनसे पूछा जाएगा? क्या इनका एहतसाब हो गया? क्या इनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने किस वजह से किया है? तो इस हवाले से आप सभी आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा। एक ये आपको बताना था। दूसरा मैं आपको बताता हूं,
पंजाब के हवाले से तो मैंने बात कर ली, दूसरा इमरान खान के हवाले से मैं बात करता हूं। देखिए, जेल में बैठा वो शख्स एक मिनट एक लम्हा कमजोर नहीं हुआ। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की कि इमरान खान को हर खाने के साथ डील दी जाती है, इमरान खान को हर खाने के साथ ऑफर दी जाती है। जिस तरह हम आम दिनों में या कोई स्पेशल बना हुआ हम साथ रायता रखते हैं, साथ सलाद रखते हैं, इसी तरह इमरान खान को खाने के साथ डील दी जाती है, ऑफर दी जाती है। लेकिन इमरान खान खाना खा लेता है, उसको साइड पे कर देता है। हर खाने के साथ आप इस तरह समझें कि इमरान खान को कोई डील या ऑफर दी जाती है और इमरान खान उसको साइड पे कर लेता है। एक लम्हा एक मिनट भी इमरान खान कमजोर नहीं हुआ, इमरान खान ने हार नहीं मानी। इमरान खान अब मजीद खतरनाक हो गए हैं, उसका मैं आपको बताता हूं किस तरह। एक तो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को बता दिया है कि क्या करना है। पंजाब में जलसे के लिए एनओसी मांग ली गई है और ये जलसा कोई मरियम नवाज की तरह कोई गली में जलसा नहीं होगा। ये जलसा तहरीक इंसाफ जब भी फैसला करती है बड़ा फैसला करती है। तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान जब भी फैसला करते हैं बड़ा फैसला करते हैं। जलसे की इजाजत मांगी गई है मीनार पाकिस्तान पे कि मीनार पाकिस्तान पे 8 फरवरी को जलसे की इजाजत दी जाए। 8 तारीख को पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुराया गया, पाकिस्तानी कौम के वोट चुराए गए, पाकिस्तान कौम की उम्मीदें चुराई गई। 8 तारीख को तहरीक इंसाफ को इस तरह वोट पड़ा कि उम्मीदवार नहीं था, निशान नहीं था और ठप्पे पे ठप्पा लगा। तहरीक इंसाफ 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार, 80-80 हजार से भी जीत रही थी। हाजा आसफ की बात करें वो 60-50-60 हजार से हार रहे थे। जहां अटक मेजर तैट सादक की बात करें वो भी कोई 65 हजार से जीत रहे थे। सो इस तरह तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया और फिर किनको जितवाया गया, यही हाजा आसफ और ये सारे चमचे शमचे जो इनके हैं। नून लीग के नवाज शरीफ भी हारे हुए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, इनको जितवा दिया गया, इनको जितवाया गया। सो तहरीक इंसाफ 8 तारीख को यौम सियाह मना रही है और 8 तारीख को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांगी है। एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया गया है, दरखास्त दे दी गई है। अब इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है देखा जाएगा। और क्या तहरीक इंसाफ 8 को लाहौर जलसा करती है या नहीं करती ये भी तय होगा। लेकिन 8 को स्वाबी में भी जलसा है, जो नॉर्थ रीजन है, मतलब जिसमें आ जाता है मरी, आ जाता है अटक, आ जाता है पिंडी, आ जाता है चकवाल, इसके अलावा मियाँ वाली, सरगोदा, जेहलम, ये नॉर्थ रीजन आ जाता है। ये स्वाबी जाएंगे, स्वाबी जलसा करेंगे। जो सेंट्रल पंजाब है ये जाएगा लाहौर। लाहौर अगर जलसे की इजाजत मिल गई और उसके बाद अगर नहीं मिलती फिर सेंट्रल पंजाब के लोग क्या करते हैं ये देखा जाएगा। अब इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि अब जो फैसला होगा वो सड़कों पर होगा। जुनेद अकबर ने इस हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है। जुनेद अकबर ने कहा हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हम बहुत से ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, हम निकलेंगे, हम जरूर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे और हमारे साथ इस दफा वो लोग होंगे जो कफन बांध के निकलेंगे, हमारे साथ वो लोग होंगे और हम उन लोगों को पार्टी में आगे लेकर आएंगे जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, जो जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभा सकेंगे। जुनेद अकबर ने यह कहा है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो उन्होंने बात कही, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जितने रास्ते हैं बंद कर दिए जाए। मतलब हम वहां धरना दे दें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को जोड़ने वाले यानी मोटरवे हो गया, जीटी रोड हो गया, इसके अलावा जो एबटाबाद वाला रास्ता है, तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाए, वहां हमारे धरने हो, वहां हम बैठ जाएं और फिर तब तक ना उठें जब तक हमारे मुतालबात ना माने जाए। और अगर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने ये कर लिया तो यकीन करें कि ये हुकूमत परेशान हो जाएगी, हुकूमत को बात करना मजबूरी बन जाएगी। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात की राह में कौन बड़ी रुकावट है, मौलाना फजल रहमान या तहरीक इंसाफ? तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात की राह में ना तहरीक इंसाफ रुकावट है, ना मौलाना फजल रहमान रुकावट है तो बानी पीटीआई। बानी पीटीआई बहुत खतरनाक इंसान है, बानी पीटीआई हार नहीं मान रहा, बानी पीटीआई मजबूत है और इस तरह मुक्का लहरा रहा है, इनको दिखा रहा है और इनको बता रहा है कि मैं ना हार मानूंगा ना अपनी कौम को हार मानने दूंगा। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब फैसला होगा, सड़कों पर होगा और 8 फरवरी के बाद नई तहरीक का आगाज होगा। नई तहरीक में तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है आपको अपडेट देते रहेंगे, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएंगे, अडयाला जेल के हवाले से बताएंगे, तहरीक इंसाफ का प्लान बताएंगे, जो भी एहतजाज होगा वो भी दिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।